सैलानियों के बीच हिमाचल प्रदेश बहुत लोकप्रिय है और हो भी क्यों ना, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ के छोटे और शांत गांव, यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का इतना मधुर व्यवहार बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी, कुल्लू, यहाँ पर तो आपने भीड़ देखी ही होगी। बहुत भीड़ भाड़ वाले ये स्थल है। यदि आपने आसानी से शांत वातावरण में रहकर अपने कुछ दिन गुजारने हैं, भीड़ भाड़ से दूर जाना है, तो आप किन्नौर चले आइए। किन्नौर जिले में स्थित बहुत प्यारा सा एक कस्बा या छोटा सा एक गांव कह लीजिए, वो है कल्पा। जी हाँ, कल्पा बहुत खूबसूरत है। यह अपने सेब के बगीचों के लिए भी जाना जाता है और यहाँ पर आकर अपनी छुट्टियों का आप भरपूर मजा ले सकते हैं। कल्पा में घूमने के लिए बहुत सारे स्थान आपको मिल जाएंगे और यह किन्नौर का मुख्य गांव है। यहाँ पर कई खूबसूरत मंदिर और मठ आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे बात करूं कल्पा की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो जी हाँ, कल्पा समुद्र तल से 2759 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप सुबह का सूर्योदय के साथ साथ प्रकृति के जादू जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो बरबस ही आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ऐसा सुंदर और विहंगम दृश्य आपने कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर समृद्ध वनस्पतियां और जीव जंतुओं से भरपूर है यह गांव। हिमाचल प्रदेश का छोटा और बेहद आकर्षक पर्यटक स्थल है कल्पा। कल्पा में पूरे साल ठंड रहती है। सतलुज नदी के किनारे यह स्थित है और यह स्थान पर्यटकों को प्रकृति का सबसे अच्छा अनुभव देता है। इस इलाके में आपको बहुत सारे पहाड़ और झरने देखने को मिल जाएंगे जो पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अगर आप किन्नौर जा रहे हैं तो कल्पा भी एक बार आप जरूर जाइए। कल्पा प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत ही एक खास जगह है। यहाँ के जंगल, प्रकृति के बीच सुबह टहलकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। किन्नर कैलाश के पीछे से सूरज निकलता है और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें तो बहुत अच्छा है। दिन में आप अपने होटल में नाश्ता वाश्ता करें और अपने जो यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अनेक प्राचीन गांव यहाँ पर स्थित हैं जो अपने मंदिरों, फलों के बागीचों के लिए प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर जो दृश्य हैं वो आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस जगह को यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार ये डिसाइड करें कि आपको कहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको कोई विशेष रेस्टोरेंट या खाने की जगह उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपको कई छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी यात्रा के दौरान नाश्ता कर सकते हैं, या जिस गेस्ट हाउस में या होटल में आप ठहरे हैं वहाँ पर भी आपको यह सब मिल जाता है, भोजन आपको मिल जाता है। एक बात इस गांव के बारे में बहुत अच्छी है कि यहाँ पर कहीं पे भी आपको बियर और शराब नहीं मिलेगी। रास्ते में भी आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी और ये एक बहुत सामान्य सी बात है कल्पा के बारे में। बहुत ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर साल भर मध्यम जलवायु का आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर सर्दियाँ लंबी होती हैं जो कि अक्टूबर से मई तक की जाती हैं और जून से सितंबर तक का ही यहाँ पर ग्रीष्म काल होता है। यहाँ कल्पा के आसपास भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। अगर आप कल्पा के पास हैं और इसके पास के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो आप सांगला में दो, बेरिंगनांग मंदिर,
चितकुल, कमरू किला, बाटसिरी गांव, बसपा नदी, रक्षम जा सकते हैं। कल्पा एक अनोखा स्थान है। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो पहाड़ों में कुछ शांत समय की तलाश में आते हैं। प्रकृति से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत और आरामदायक माहौल है यहाँ का। यह शहर के उन लोगों के लिए है जो आराम से बैठना, आराम से काम करना और आराम से तरोताजा हवा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आवाजाही बहुत ही कम है, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, इसीलिए यहाँ का माहौल भी शांत है। विश्व के बेहद खतरनाक सड़क मार्ग से गुजरकर आप पहुँचते हैं कल्पा। आपके कल्पा पहुँचने पर कल्पा की खुशबू और कल्पा के जो देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उसकी हवा में घुली हुई खुशबू आपको बहुत सुंदर और अच्छी लगती है, तरोताजा आपको कर देती है। यहाँ के छोटे छोटे गांव और यहाँ के लोगों का रहन सहन भी आपका मन बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर अंग्रेजों के समय में यहाँ पर अपनी पसंदीदा ग्रीष्मकालीन स्थल बनाया था। सर्दियों में गांव की ताजी बर्फ के साथ एक जो पूरा गांव है, पूरा गांव वंडरलैंड में बदल जाता है। आप जितना आश्चर्यचकित होते हैं, यह स्थान आपको अपनी ओर और भी आकर्षित करता है। यहाँ की सुंदर पारंपरिक हिमाचल वास्तुकला भी आपके सामने परोसता है। कल्पा के मंदिर और बौद्ध मठ, ये सब हिमाचली पारंपरिक वास्तुकला शैली का बेहद सुंदर और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। सबसे लोकप्रिय है यहाँ पर नारायण नागिनी मंदिर, जो वास्तुकला की पारंपरिक तिब्बती और पंगोड़ा शैली में बनाया गया है। यहाँ पर यह जो इसके दरवाजे हैं, यह अलंकृत दरवाजे के साथ है। यहाँ हुबा, लैनकार मठ और सपनी किला है, जो बेहतरीन लकड़ी की नक्काशी के साथ पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। जितना ही आप इसे खोजेंगे, जितना ही आप इसके अंदर जाएंगे, और अधिक रहस्य और अधिक खजाने आपके सामने आते जाएंगे। जो लोग हल्की फुल्की साहसिक गतिविधियों के तलाश में आते हैं ना, वहाँ यहाँ पर आए। यहाँ पर उनके लिए कई ट्रैक मार्ग, कई पैदल मार्ग हैं, जहाँ पर आप 2-3 घंटे की पैदल यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा के दौरान आपको पहाड़ की चोटियाँ, गांव और घाटियां सब कुछ देखने को मिलेंगी और यह आपको आश्चर्य से भर देंगी। रास्ते के मनमोहक दृश्य आपको खुद से दूर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आप बरबस उस सुंदरता की तरफ खींचते चले जाओगे। लेकिन यह याद रखें कि सूर्यास्त होने से पहले आप जहां आप ठहरे हैं वहां पर वापस आ जाएं। कल्पा पर्यटन के मानचित्र पर आने का हकदार जरूर है, लेकिन मानचित्र पर आने के लिए बहुत सारे जो चीजें हैं वो छोड़नी पड़ती है। शांति छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कल्पा को, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। आप यहाँ आए, शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, शांति बनाए रखें और इसे भीड़ भाड़ वाला पर्यटक स्थल न बनने दें। तो कल्पा आकर आप बहुत कुछ सीखेंगे, अपने को पाएंगे, अपने निकट रहेंगे, प्रभु के निकट रहेंगे और बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। प्रकृति आपसे क्या कह रही है, प्रकृति की आवाज आपको सुनने को मिलेगी। वनस्पतियां, जानवर, यहाँ के लोगों को आपको जानने, पहचानने और समझने का मौका मिलेगा।
तो एक बार आइए कल्पा में, एक बार आइए हिमाचल में। मैं दीपशिखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने प्यारे हिमाचल में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त, आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।